वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज ऑन लिमिट्स ऑफ सीक्वेंसेस। पिछले लेक्चर में हमने लिमिट इन्फीरियर और लिमिट सुपीरियर का कॉन्सेप्ट सीखा था, वो मैं रिकॉल नहीं कर रहा हूँ। ह्यूरिस्टिकली लिमिट सुपीरियर इज सपोज टू बी इन असिम्प्टोटिक अपर बाउंड ऑफ अ गिवन सीक्वेंस। लिमिट इन्फीरियर इज सपोज टू बी एन असिम्प्टोटिक लोअर बाउंड। और इम्पॉर्टेंट बात हमारे लिए ये थी कि अगर कोई सीक्वेंस दिया है बाउंडेड, तो वो कन्वर्जेंट तब और केवल तब है जब उसकी लिमिट इन्फीरियर और लिमिट सुपीरियर बराबर हो जाती है। अगेन ये जो ह्यूरिस्टिक अभी बोली गई उससे ये बात ऐसे ही साफ है। असिम्प्टोटिक लोअर बाउंड और असिम्प्टोटिक अपर बाउंड अगर बराबर हैं तो सीक्वेंस सैंडविच हो जा रहा है, और वॉट एवर वो सारी बातें हमने करी थी। ये एक पिक्चर हमने दिखाई थी जस्ट एज एन एग्जाम्पल टू इलस्ट्रेट द कॉन्सेप्ट्स, पर मैं डिटेल्स में जाना नहीं चाह रहा हूँ अभी। सो दिस इज़ एसेंशली फ्रॉम द लास्ट टाइम, और कुछ भी रिजल्ट्स जो पहले हमने प्रूव किए हैं वो सब हम यूज़ करेंगे। ऑल राइट, सम प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस। आज प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा हैं, मोर प्रॉब्लम्स एंड इवन मोर प्रॉब्लम्स। तो ये सब प्रॉब्लम्स अगर करेंगे तो लिमिट इन्फीरियर और सुपीरियर पे अच्छा ग्रास्प बन जाएगा। ओके, तो आज एक छोटा सा हम थ्योरम प्रूव करेंगे और फिर उसके इलस्ट्रेशंस देखेंगे। सिंपल ही थ्योरम है पर पावरफुल, इसके जो यूजेस हैं वो पावरफुल हैं, मतलब इसके बिना अगर उन चीज़ों को करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो क्या है थ्योरम? एक पॉजिटिव रियल नंबर्स का सीक्वेंस हमारे पास है, और मान लेते हैं कि ये चीज़ ट्रू है, यानी कि देर इज सम रियल नंबर x फॉर विच दिस लिमिट एग्जिस्ट एंड इज इक्वल टू x। बेसिकली दिस लिमिट एग्जिस्ट इज द एंटायर हाइपोथेसिस, और उस लिमिट का नाम x दे दिया गया है। अगर ऐसा हो गया तो इस चीज़ की लिमिट भी x है, एग्जिस्ट करती है और x है। यही थ्योरम है, ठीक है? तो सोचें इस पे। तो इसको कॉशी डीएलेम्बर्ट क्राइटेरियन बोलते हैं, और इंट्यूशन बड़ा सिंपल है। ये जो कंडीशन है इसको ऐसे पढ़ सकते हैं कि जो हमारा गिवन सीक्वेंस है वो असिम्प्टोटिकली एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। दिस इज जस्ट ट्राइंग टू से ह्यूरिस्टिकली द सीक्वेंस is asymptotically in the long term is a geometric progression in the long term। वो लिमिट लिया है उसकी वजह से इन द लॉन्ग टर्म बोला जा रहा है। अगर ये वास्तव में एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही होता है, यानी ये जो सीक्वेंस है ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही होता, तब तो ये बहुत सरल बात थी, राइट? क्योंकि तब होता एक्स एन इज ए टाइम्स आर टू द पावर एन लिख दे रहा हूँ, ऐसे एन माइनस वन लिखते हैं अगर ए इज़ द फर्स्ट टर्म। मैं एक बार आर टू द पावर एन ही लिख दे रहा हूँ। सो व्हाट इज़ द nth रूट ऑफ एक्स एन? द nth रूट ऑफ एक्स एन इज nth रूट ऑफ ए टाइम्स एक्स, और ये वन की तरफ कन्वर्ज कर रहा है या वन को कन्वर्ज कर रहा है, देयरफॉर इसकी लिमिट एक्स है। सो अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही होता तो आप आसानी से जस्टिफाई कर सकते हैं कि दिस विल होल्ड। बट अगर वो असिम्प्टोटिकली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो भी ये सेम चीज़ ट्रू है, दैट इज़ द पॉइंट। और ये बहुत ऑब्वियस चीज़ है, यहाँ पे कोई भी डिफिकल्ट कुछ नहीं होने वाला है। ओके, पर जो प्रूफ मैं लिखूंगा वो इस अजम्पशन के अंडर होगा कि एक्स वन से बड़ा है। सो वी विल अस्यूम x is greater than 1. You can easily write down a proof for other cases. ये बस सहूलियत के लिए मैं मान ले रहा हूँ कि x 1 से बड़ा है, ठीक है? सो सिंस ये लिमिट 1 है, x है, एक एप्सिलॉन फिक्स कर लेते हैं। फिक्स एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट, ये जो चीज़ लिखने जा रहा हूँ वो बाद में समझ में आएगी। सच दैट x माइनस एप्सिलॉन रिमेन्स ग्रेटर देन 1। तो एप्सिलॉन इतना छोटा है कि ये इनइक्वालिटी मेंटेन रह रही है। क्या हो रहा है? x तो हमने मान ही लिया कि 1 से बड़ा है, यहाँ कहीं पे 0 है, यहाँ कहीं 1 है, इधर कहीं x है। एप्सिलॉन हमने इतना छोटा लिया कि x माइनस एप्सिलॉन 1 को ब्रीच नहीं कर रहा है, ठीक है? ऐसा एक एप्सिलॉन ले लिया, और अब क्योंकि ये चीज़ हो रही है, बाय द डेफिनेशन ऑफ लिमिट हमें पता है कि कोई एक कैपिटल N ऐसा है सच दैट this thing minus x is less than epsilon whenever little n is at least capital N, immediately by the definition of
लिमिट। तो ये कैपिटल N के बाद ये जो सक्सेसिव रेशियो है हमारे पास वो x जैसा है विद अ टॉलरेंस ऑफ एप्सिलॉन। तो आफ्टर कैपिटल N दिस बिकम्स लाइक अ GP बट विद अ टॉलरेंस ऑफ एप्सिलॉन एंड कॉमन रेशियो इज लाइक x। सो दिस इम्प्लाइज बस अगर हम ये चीज़ लें, ये रेशियो इन पर्टिकुलर दिस रेशियो इज लेस देन x प्लस एप्सिलॉन। सिमिलरली ये रेशियो भी x प्लस एप्सिलॉन से छोटा है एंड सो ऑन अप टू हम k तक जाएंगे। ओके क्या कर रहे हैं, कोई एक कैपिटल के सॉरी लिटिल k फिक्स कर दिया। लेट मी राइट दैट हियर फॉर ऑल k, दिस इज फॉर ऑल k एटलीस्ट 1। तो कोई भी एक k फिक्स कर दिया, हम बस इस स्टेटमेंट को रिपीटेडली यूज़ कर रहे हैं। इनफैक्ट इसका एक वीकर वर्जन ही यूज़ कर रहे हैं। यहाँ से इट इज़ क्लियर कि ये जो रेशियो है दिस इज़ लेस देन x प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल x एटलीस्ट n। अभी हम बस इतना ही यूज़ कर रहे हैं। तो जब लिटिल n को कैपिटल N के बराबर लिया तो ये मिल गया, जब कैपिटल N प्लस 1 रखा तो ये मिल गया एंड सो ऑन एंड सो ऑन। जब लिटिल n को k रखा तो ये मिल गया। अब इन सब को मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि सारे ही टर्म्स पॉजिटिव हैं, ये सारी इनइक्वालिटीज़ को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं टू गेट, टेलीस्कोपिकली चीज़ें कैंसिल होंगी तो हमें मिलेगा this divided by xn is less than x plus epsilon to the power k। ये k डिफरेंट इनइक्वालिटीज़ हैं, तो यहाँ पे x प्लस एप्सिलॉन पावर k आ गया और लेफ्ट साइड में ये सब कैंसिल होता जाएगा तो केवल दिस अपॉन दिस बचेगा, वो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, विच इम्प्लाइज दिस थिंग इज लेस देन x plus epsilon to the power x plus epsilon to the power k times xn, राइट। और अब मैंने इसका n प्लस kth रूट ले लिया क्योंकि उसी में मुझे इंटरेस्ट है, राइट। इसी चीज़ में तो मुझे इंटरेस्ट है। तो दिस इज लेस देन इक्वल टू और लेस देन इसका n प्लस kth रूट, पावर नोटेशन में लिख देता हूँ। और रैशनल एक्सपोनेंट्स की हम बात कर चुके हैं तो ये सब कुछ मीनिंगफुल है। दिस इज़ अ रैशनल नंबर, तो किसी पॉजिटिव नंबर को हम किसी रैशनल पावर पर रेज कर सकते हैं, राइट। सो वी हैव दिस एंड ये जो चीज़ है एज k गोज टू इन्फिनिटी दिस गोज टू 1, क्योंकि xn इज़ जस्ट सम पॉजिटिव रैशनल नंबर सम पॉजिटिव रियल नंबर। तो हम जानते हैं कि ये लिमिट 1 हो जाएगी और ये जो चीज़ है इसकी लिमिट हम मतलब इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है और दैट लिमिट इज़ जस्ट सेम एज x प्लस एप्सिलॉन, क्योंकि ये जो चीज़ है ये 1 की तरफ जा रही है। नाउ दैट रिक्वायर्स अ लिटिल बिट ऑफ एक्सप्लेनेशन। सो जो राइट हैंड साइड है हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस थिंग x प्लस एप्सिलॉन टाइम्स 1 अपॉन ये चीज़ है, पर x प्लस एप्सिलॉन 1 से बड़ा है तो अगर उसका एक्सपोनेंट हम बढ़ा दें तो ये चीज़ बढ़ जाएगी। सो दिस इज़ लेस दैन दिस थिंग। एक्चुअली इस आर्ग्यूमेंट में मुझे इस चीज़ की कहीं आवश्यकता पड़ नहीं रही है। एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 इट वॉजंट नीडेड फॉर अस टू डू दिस। अगर दूसरे साइड की इनइक्वालिटी कर रहे होते, अभी हम इसको अपर बाउंड कर रहे हैं, इसको जब लोअर बाउंड कर रहे होते तब शायद इसकी आवश्यकता पड़ती। एनीवे फ़र्क नहीं पड़ता। सो व्हाट आई एम सेइंग इज़ x प्लस एप्सिलॉन 1 से बड़ा है क्योंकि x 1 से बड़ा है, तो उसका जो एक्सपोनेंट है अगर उसे हम बढ़ाते हैं तो ये चीज़ भी बढ़ती है और अगर ये चीज़ बढ़ेगी तो ये चीज़ कम हो जाएगी। देयरफॉर वी हैव एन इनइक्वालिटी। ये एक्सपोनेंट 1 से छोटा है, इस एक्सपोनेंट की जगह अगर हम 1 रख दें तो ये चीज़ जो है छोटी हो जाएगी क्योंकि डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, राइट। हियर वी आर यूजिंग द फाइंड दैट x प्लस एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 1। तो ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। दिस इज़ ट्रू फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। सो फिक्स एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, लेट मी जस्ट रिमूव दिस, क्यों बेवजह कन्फ्यूजन कॉज करना। सो वी हैव दिस
एंड नाउ यहाँ पे लिम इन फॉर लिम सुप से फ़ायदा होगा, ये लिमिट हमें अभी पता नहीं कि एग्जिस्ट करती है, इसलिए हम बोथ साइड लिमिट्स नहीं ले सकते, तो बोथ साइड लिम सुप ले लेंगे, क्योंकि ये इनइक्वालिटी है, लिम सुप लेने के बाद भी इनइक्वालिटी मेंटेन रहेगी, एक्सेप्ट में भी वो लेस देन इक्वल टू बन जाएगा. सो नाउ यूजिंग whatever we learned about lim sup, this thing is less than equal to just lim sup of this guy, पर इसकी लिमिट ही एग्जिस्ट करती है. So long story short, this is just 1 times x plus epsilon less than equal to x plus epsilon basically. So ये चीज़ हमने शो कर दी, और ये जो lim sup है this is same as lim sup n going to infinity x n to the power 1 by n. It's the exact same thing. So this is at most x plus epsilon. Similarly lim inf आ जाएगा at least x minus epsilon, और this is true for each epsilon, and therefore lim inf and lim sup match, both are equal to x, and we get this. तो बहुत ज़्यादा डिटेल में ये प्रूफ नहीं कर रहा हूँ. द इंट्यूशन इज़ वेरी वेरी क्लियर. अगर ये जीपी ही होती तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. दिस इज़ जस्ट सेइंग इट्स असिम्प्टोटिकली अ जीपी, तो वहाँ से ये स्टेटमेंट क्या बोला जाए, सरप्राइजिंग नहीं है. ऐसे ऊपर ऊपर से देखें तो बड़ा अजीब लग सकता है कि ये कंडीशन से कैसे nth रूट आ गया वगैरह वगैरह, पर एक बार इसको बस जीपी की तरह सोचें तो बड़ा ऑब्वियस हो जाता है. प्रूफ भी बड़ा ऑब्वियस है. ओके, इलस्ट्रेशन शो करना है कि ये लिमिट ई के बराबर है, और वही बात है, देखने में बड़ी भयानक सी चीज़ लग रही है, पर गिवन व्हाट वी जस्ट लर्न ये इतना मुश्किल नहीं है, इनफैक्ट एकदम ऑब्वियस है. सो nth रूट दिख रहा है, जस्ट डिफाइन एक्स एन एज n power n divided by n factorial, and want to show कि limit n going to infinity exactly यही है. But by what we just learned, let's compute this guy. So this is what? This is just n plus, yeah, I think it will just turn out to be this. Yeah. और बाय डेफिनेशन हमारी ई की डेफिनेशन है, ये लिमिट हमने शो किया था, ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, और उसका नाम हमने ई दे दिया था, ऑयलर्स नंबर. करेक्ट. सो वेरी वेरी सिंपल. बट हाँ, वनीला एकदम कुछ नहीं पता, इसको देखेंगे तो डर तो लगेगा. ऑल राइट, अनदर इलस्ट्रेशन. ये लिमिट हमें कैलकुलेट करनी है. मैंने रूट लगाई हुआ है डायरेक्टली, यहाँ तो कुछ खास सोचना भी नहीं है. मैं इसको k इक्वल्स टू के लिए समझाऊंगा. अगेन यू शुड डू इट फॉर योर सेल्फ. समझने के लिए k इक्वल्स टू, क्योंकि जनरल k के लिए बहुत गंदी कैलकुलेशंस आएंगी. बात समझने के लिए इतना काफ़ी है, और कोई भी ऐसे जनरल थ्योरम समझना हो, ना समझ में आ रहा हो क्या लिखा है, क्या बोलना चाह रहे हैं, स्पेशल वैल्यूज़ डाल के देखें. प्रूफ नहीं समझ में आ रहा किसी चीज़ का, जनरल में स्पेशल वैल्यूज़ डाल के देखें. प्रूफ समझने का मतलब ही वही होता है कि उसमें जो मेन आइडियाज़ हैं उन्हें एक्सट्रैक्ट करना. जनरल चीज़ को रिप्रोड्यूस करना वो तो रटना हो गया. ओके, सो एक्स एन इज 2n choose n, right? So what is xn plus 1 upon xn? So want to find this thing. हमें भी पता भी नहीं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, पर फिर भी लिख देता हूँ. ओके, सो xn plus 1 divided by xn, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करगी then we are done. So what is this expression? Which is equal to right, which is equal to, तो ये न्यूमरेटर ऐसे आ रहा है, ये और ये जब कैंसिल करेंगे तो ये चीज़ बचेगी, और फिर ये और ये कैंसिल करेंगे तो पता ही नहीं क्या बचेगा. सो इसमें n plus 1 स्क्वायर बचेगा शायद. यस, जो कि बहुत आसान है. दिस इज
2 times 2n plus 1 divided by n plus 1, whose limit is 2. So thus limit, this limit is 2 and therefore your answer is 2. So जब k की value 2 है तो answer 2 है, and I think when k is just some k, it's the general answer is not k, the general answer is k to the power k divided by k minus 1 to the power k minus 1, जो कि मैच ही नहीं कर रहा है. नहीं तो आंसर एक्चुअली 4 आया ना, ये 2 नहीं 4 आएगा, ठीक तो है. 2 टाइम्स इसकी लिमिट 2 है. सो आंसर इज 4, जो कि इस एक्सप्रेशन से मैच कर रहा है. जब k को 2 डालेंगे तो ऊपर तो 4 बन जाएगा, नीचे 1 बन जाएगा, विच इज़ फाइन. सो दिस इज योर जनरल आंसर. वही है कि जब इसको जनरल k के लिए लिखेंगे तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा कुछ आएगा, वो मैंने नोट्स में लिखा हुआ है. सो विद दैट आई वांट टू एंड दिस लेक्चर. एज यूजुअल, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम.